हेलो। विनय जी नमस्कार। हाँ आनंद जी नमस्कार। कहीं व्यस्त तो नहीं? 2-5 मिनट है आपके नहीं पास? नहीं। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, आज का जो पोल है उस पोल में आपने मतलब अपना प्रतिक्रिया दिया है कि भाई आप ऑलरेडी उस ग्रुप का हिस्सा है। जी जी। तो अब मैं यदि आपको ये पूछूं कि आप उन 1000 में शामिल हुए तो क्यों जी हुए, उसका यदि आप साफ साफ कोई उत्तर देना चाहें। उसका साफ साफ उत्तर कोशिश करता हूँ। जी बताइए। जी। वो एक तो ये है कि जो आप बोले चार चीज, हम्म। अपना श्रम है, पूंजी है, संसाधन है और ज्ञान है। जी इसका आदान प्रदान हम लोग यानी जन्म से मृत्यु तक करते ही है, जी जी अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार। जी। तो ये जो अपन बना रहे हैं ग्रुप हम्म या ट्रस्ट बनाएंगे, हम्म तो इसमें क्या है, वो जो आप बोलते हैं ना कि सबको इकट्ठा करना, हम्म। इकट्ठा करने से ये क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है जी जी। और बहुत बड़े बड़े काम होने की पूरी संभावना है इसमें। ओके। जो भी करना चाहेंगे भविष्य में, हम्म तो अभी शुरुआत है, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत रहेगी, हम्म। पर एक बार जब ये शुरू हो जाएगा तो कोई कल्पना नहीं कर सकता ये कहाँ तक मतलब जी जी विस्तार इसका हो सकता है और कहाँ तक यानी एक बढ़िया काम हो सकते हैं। जी जी। तो मतलब जी कि ऐसा इस मेरा। गहराई को जान के आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया है कि भाई आपको लगता है जी हाँ कि जी हाँ। ये जो चार चीजों का जोड़ है वो दुनिया में कहीं जी पर भी आप चले जाइए वो चार चीजों का जोड़ ही है। आपने जी अभी जी भी अपने जीवन में जो कुछ भी किया होगा या मैंने जो कुछ किया होगा या किसी भी व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी किया होगा, चाहे वो जी व्यक्तिगत तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, पारिवारिक तौर पर हो, किसी भी तौर पर हो, तो वो जी। अल्टीमेटली ये चार चीजों के जोड़ से ही होगा। हाँ हाँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस ग्रुप का हिस्सा है और जी हाँ। आपसे प्रेरणा लेके शायद और लोग भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे। और एक जी बात मैं आपके माध्यम से सभी को बता दूं कि ये 1000 लोगों का जुड़ाव जो है वो तो जी। प्राथमिक स्टेप है। जी हाँ जी हाँ, ये तो प्राथमिक स्टेप है, शिखर का तो कोई अंदाजा नहीं लगा क्योंकि सकता। उसको जैसे जैसे मुझसे काफी लोग बात करते हैं कि यार ये 1000 लोग तो जुड़ जाएंगे बट उसके बाद आप करिएगा क्या, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद आप जो चाहे, जिसके लिए सहयोग चाहे, वो सारा का सारा सहयोग ये चार ही चीजों से बनना है। तो उसके जी लिए अब आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए, हाँ। क्योंकि ये चार और चीजों के जोड़ से ही सभी चीजें होगी। जी हाँ जी हाँ। और आनंद जी, जो ये 1000 लोग हैं, जी ये समझ लीजिए इस कम्युनल लिविंग की नींव की ईंट है। जी जी जी। देखिए, ये 1000 लोगों का काम जो है वो भविष्य में केवल चीजों को प्रबंधन में लाना ही है। जी जी उनको जी हाँ। जाके कहीं पूंजी नहीं जुटानी है, उनको जाके जी कहीं हाँ। श्रम नहीं जुटाना है, उनको जाके कहीं संसाधन नहीं जुटाने हैं, उनको जी जाके कहीं ज्ञान नहीं जुटाना है। क्योंकि मैं जी जी अभी से कह रहा हूं कि ये चार चीजें समाज में बिखरी पड़ी है। जी क्योंकि वो बिखरी पड़ी हाँ चीजों को समेटने के लिए आपके पास भी एक स्ट्रेंथ चाहिए। तो अभी हम वो स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए 1000 लोग जिनके पास अलग अलग क्षमताएं हैं उसको जी एक जी जगह पर ला रहे हैं। हाँ हाँ। शक्ति क्योंकि का मतलब एकत्रीकरण हो रहा है। जी जी जी, यही है, ये ब्रह्मचर्य ही आप इसको समझिए। अभी ये शक्ति का जी जी उपयोग जी नहीं है, अभी ये शक्ति को एक जगह लाना है। जी जी जी। और शक्ति को और एक आनंद जगह जी लाने के, जैसे जी जी बताइए। मैं ये बोल रहा था, जैसे मान लीजिए अभी मैं कुछ करना चाहूँ, हम्म तो मैं एक मेरी तो लिमिटेड क्षमता है, हम्म। यानी मैं कुछ बड़ा काम करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। जी जी। पर भविष्य में ये होगा कि अपन कम्यून के थ्रू बड़े से बड़ा काम हो जाएगा। देखिए, दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जैसे मान लीजिए कि आप जिस पोस्ट को सबसे ज्यादा ताकतवर समझ रहे हैं आज के जीवन में, वो जी पोस्ट अकेला कुछ काम का नहीं है। जी हाँ जी हाँ। जैसे मान लीजिए कि किसी देश का राष्ट्रपति हो या किसी देश का प्रधानमंत्री हो, यदि हम आज हाँ, उसको ताकतवर समझ रहे हैं, या किसी सेना का कोई सेनापति हो, तो वो जी ताकतवर तब तक है जब तक वो सबको जोड़ के आगे चल रहा है। जैसे ही वो जी जोड़ हाँ खत्म जी हो हाँ। गया उसकी ताकत खत्म हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ। अभी ताकत ऐसे का ही है। जो फॉर्मूला है वो ताकत का फॉर्मूला डिस्ट्रक्शन है। हाँ मैं जी हाँ उस जी हाँ। डिस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन की ओर ले जाने की बात कर रहा हूँ। अभी जो जोड़ बन रहा है वो जी केवल कंपल्सिव तरीके से बन रहा है, वो केवल जोर जबरदस्ती, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उससे बन रहा है। और मैं ये जी कह जी रहा हूँ कि आइए हम जुड़ते हैं, और किसी के खिलाफ नहीं होना है, किसी से लड़ना नहीं है।
ये जी जो हाँ जी हाँ। अपने भीतर का जो लड़ाई चल रहा है या बाहर भी छोटा मोटा लड़ाई चल रहा है, उसको समझते हैं ताकि हम उससे ऊपर उठ पाए और जी जी जीवन को जी और बेहतर बना पाए। क्योंकि जीवन में चाहे आप लड़ना चाहे, चाहे आप लड़ाई को रोकना चाहे, दोनों जी के जी लिए जो शक्तियां लगेगी वो चार ही लगेगी, और वो चार शक्तियां आपको पैदा नहीं करनी है क्योंकि वो समाज में बिखरी पड़ी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये केवल सेंस की बात है कि ये सेंस मैंने देखी है। हो सकता है ये 1000 लोगों में से कुछ लोग, ये सारे के सारे लोग इस स्ट्रेंथ को देख पाए और उनके लिए, उनका जीवन और उनके आसपास का जीवन और पूरी दुनिया का बेहतरी के लिए वो कोई ना कोई कदम उठाए। जी हाँ जी हाँ। क्योंकि हाँ अभी ऐसा है कि समाज के अंदर शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है, समाज के अंदर बहुत शक्ति है, बट जी हाँ वो जी हाँ। वो शक्ति जो है वो बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है। उसको जब भी कोई संगठित करता है तो पहले वो खिलाफत से आगे बढ़ता है। मैं यहाँ हाँ आपके सामने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रहा हूँ जो किसी के खिलाफ नहीं है। जी क्योंकि आप कुछ भी करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ये चारों शक्तियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जीवन का कॉन्सेप्ट है। ये मेरा कॉन्सेप्ट या आपका कॉन्सेप्ट कहना भी गलतफहमी है, क्योंकि जीवन हाँ ऐसे चलता है। जी हाँ जी हाँ। Right? और हर व्यक्ति क्या है, कुछ अच्छा तो करना चाहता है, इच्छा तो सबकी है। देखिए और अभी भी ऐसा है, realize अभी भी सब ऐसा है, limited है। अभी भी ऐसा है कि ये अच्छा करना और बुरा करना उससे ही व्यक्ति को ऊपर लाना है। क्योंकि हाँ अच्छा जी करने जी आप जाएंगे तो अच्छे का आपका व्याख्या होगा वो खोखला होगा, अच्छे हाँ का हाँ आपका व्याख्या होगा वो लिमिटेड होगा। जी 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 मैं ये हाँ कह रहा हूं कि आप अच्छा और बुरा करने की जो मंशा रख रहे हैं उस मंशा से आप ऊपर उठ जाइए। क्योंकि आप हाँ अच्छा करें या बुरा करें, दोनों ही चीजों में ये आपके मन का मैल ही है, और उस मन के मैल हाँ को कार्यान्वित करने के लिए आपको चार प्रकार की ऊर्जा चाहिए ही। हाँ 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 तो ये अच्छा और बुरा की जगह यदि आप कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि चाहे आपको लोगों को जोड़ना हो या लोगों को तोड़ना हो, हाँ तो उन दोनों के लिए जो शक्ति काम में आएगी वो केवल ये चार शक्तियां ही काम आएगी। जी 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 तो मैं यहाँ जी हाँ जोड़ने की ही बात कर रहा हूँ। बट हाँ यदि कोई व्यक्ति को ये लगता है कि हमको कुछ तोड़ना है, तो भाई साहब वो तोड़ने के लिए भी आपको ये चार ही चीजें जरूरत पड़ेगी। जी हाँ। समय परिस्थिति के अनुसार, यानी जो परिस्थिति सामने रहेगी उससे निपटने के लिए काम है। नहीं, निपटना नहीं है। देखिए यही तो सोच के ऊपर उठना है। जीवन में हाँ कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे आपको निपटना है, आपको हाँ उसके साथ बहना ही होता है। अच्छा हाँ निपटने का मतलब ये हुआ कि आपने विरोध से शुरुआत की, और विरोध से शुरुआत अच्छा करेंगे तो एनर्जी जो होगी वो नष्ट होगी और काम में नहीं आएगी। हाँ 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 जैसे जी मान जी लीजिए कि आपके घर में शक्ति है, मेरे घर में शक्ति है, और हम वो शक्ति को एक दूसरे के साथ लड़ने में लगाए तो वो शक्ति हाँ जाया ही तो होगी। हाँ। तो कैसे सामना करेंगे, सरल सरल ढंग से? नहीं नहीं, देखिए सामना करने के लिए सबसे जो वैचारिक जो डिफरेंस है वो ये आएगा कि अब तक दुनिया ऐसे जी रही है कि ये चार में से मुझे चाहिए क्या, हाँ और मैं उसके विचार को मूल रूप से ही बदलने की बात कर रहा हूं कि तुम क्या चाहिए ये छोड़ दो। क्योंकि तुमको हाँ जैसे चाहिए वैसे सामने वाले को भी चाहिए। अगर दोनों जी चाहत की बात करेंगे तो उसमें तो लड़ मरेंगे। हाँ हाँ फिर और आप थोड़ा गहरा जाके ये बताइए कि ये चार में से कौन सा ऐसा चीज है जो तुमको नहीं चाहिए, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। जी 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 ये बात समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा, और जैसा आप हाँ शायद ऑडियो में सुन रहे होंगे कि बहुत से लोगों को दिक्कत होती भी है। क्योंकि अब हाँ तक का हाँ आपका जीवन या अब तक का जितना भी जीवन है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, उसमें आपने हाँ लेने की बात की है, और वो भी डरते डरते, सहमे सहमे, बिखरे बिखरे, उलझे उलझे। मैं ये जी कह जी रहा जी हूं कि अगर आप भी लेना चाहे और सामने वाला भी लेना चाहे तो उससे एक ही चीज पैदा होगी, और वो है लड़ाई। जी तो मैं ये कह रहा हाँ हूं कि आप चार में से हो सकता है तीन चीजें लेना चाहे, हाँ हाँ और सामने वाला भी हो सकता है चार में से तीन चीजें लेना चाहे, बट आप दोनों नहीं जी जी जानते कि एक चीज ऐसी है जो आप देने में खुशी महसूस करेंगे। जी 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 हाँ तो उतनी हाँ गहराई तक ले जाने के लिए वो मेरा काम है, वो आप लोगों का काम नहीं है। हाँ हाँ हो सकता है नहीं कि ये बाकी 1000 लोग भविष्य में वो काम भी करें, बट अभी अभी मैं आपसे वो डिमांड नहीं कर रहा हूँ। अनजाने में देने की खुशी तो लोग ले भी रहे हैं। देखिए वो अनजान, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो अनजाने में हाँ जो ले रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि वो तीन चीजें लेना चाहते हैं, और तीन हाँ चीजें लेते लेते उनको लगता है कि कहीं शोषण हुआ होगा, कहीं दबाव हुआ होगा, कहीं किसी की भावनाएं आहत हुई होगी। तो फिर वो जी दान कार्य जो करते हैं वो दान कार्य हंसी खुशी नहीं करते, वो एक किस्म का कंपनसेशन करते हैं कि मैंने 4 लोगों को मारा है तो अच्छा कम से कम एक का आंसू लूट दूं। हाँ 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 ये भी है, गहरे में ये भी है। गहरे में यही तो है
कि जी, क्योंकि जी, जी। क्योंकि आपने जो कुछ भी अर्जित किया है वो अर्जित करते करते आपको भी पता है कि आपने बहुत से लोगों का दिल दुखाया है, बहुत से लोगों को झापट मारा है, बहुत से लोगों को मतलब कमजोरों को सताया है। हाँ, तो वो जो सताने की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से आप भी तो उलझे हुए हैं, और आप उलझे हाँ, हुए हैं इसलिए आपके सामने जब भी ऐसा मौका आता है कि आप कुछ समाज को दे पाए, तो आप वो देने में ऐसा नहीं है कि वो देने का खुशी ले रहे हैं, वो देने में हाँ, आप कंपनसेट कर रहे हैं हाँ, जी, जी, कि भाई मैंने 10 लोगों को थप्पड़ मारा है तो 4 लोगों को मैं सॉरी तो बोल दूं। जी, जी, हाँ, जी, हाँ, पर ये ऐसा है कि अभी ये क्लियर नहीं है इसलिए थोड़ा उलझन लगेगा, बट धीरे धीरे आपको हाँ, संवाद के माध्यम से ये पता चलता जाएगा कि सभी व्यक्ति यदि लेने की बात करेंगे तो उससे लड़ाई होगी, उससे झगड़ा होगा, उससे फसाद होगा, उससे केवल तो तुम्हें होगा और शक्ति नष्ट होगी। जी, बट कुदरत ने ऐसी कारीगरी बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ये 4 में से एक चीज ऐसी रख दी है जो उसके लिए अधिक है, अधिक मात्रा में है। हाँ, हाँ, तो अब आप किसी से कुछ लेने की बात करेंगे तो सामने वाला उसमें आपको रेजिस्टेंस देगा, उसमें आपको विरोध देगा। बट हाँ, जब आप हाँ, किसी को कुछ देने की बात करेंगे कौन विरोध करेगा? हाँ, ये तो है। जी, जी, अब ऐसा है कि देने की बात करते हैं बट क्या देना संभव है? तो मैं ये कह रहा हूं कि उसकी चिंता आप ना करें, क्योंकि एक चीज आपके अंदर है जो देने देने को उतारू है। जी, अब तक दुनिया का कॉन्सेंट्रेशन है वो मैं क्या ले सकता हूँ उसके ऊपर था, और लेने की जब भी बात आएगी तो आप खुल के नहीं कर पाएंगे। जी, हाँ, जी, हाँ, और देने की जब बात आएगी तो आपको खुल के कैसे करना है वो सारा चीजें मेरे हाथ में है, मतलब कि मैं जानता हूँ। जी, तो 1000 लोगों का सहयोग केवल इतना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास पूरा विजन है, और आप सभी व्यक्ति यदि कुछ लेना भी चाहते हैं तो आप भी थोड़ा गहरे जाइए तो आपको पता चलेगा कि लेना जो है वो कंपनसेटरी है। वो आप हाँ, केवल अपने जो खड्डे हैं वो भर रहे हैं, कुछ ले जी, नहीं जी, रहे हैं सच में। हाँ, हाँ, और उस खड्डे को भरते भरते कहीं पर जाके मंदिर में दान कराते हैं, कहीं भूखे को रोटी खिला देते हैं। बट ये सब जो हो रहा है वो बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही प्राथमिक चरण पर हो रहा है, क्योंकि आप 10 जी, लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं और 2 लोगों को आंसू पूछ रहे हैं और आपको लगता है कि इससे काम बन जाएगा, बट इससे काम बनेगा नहीं। इसीलिए तो दुनिया में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। जी, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत ही आधुनिक बात है, या बहुत ही हाँ, क्रिएटिव बात है। हालांकि वो हाँ, क्रिएटिविटी के पीछे मुझे कोई आपको बदलना नहीं है, केवल आपकी जी, सोच अब तक लेने को आतुर थी, उसको मैं कह रहा हाँ, हूँ कि लेने को जैसे आप भी आतुर हो और पूरा समाज आतुर है, तो आप लड़ हाँ, मरेंगे और कुछ नहीं होगा। जी, हाँ, जी, हाँ, अगर मैं भी लेने को आतुर हूँ और आप भी लेने को आतुर हो तो हमारे बीच में लड़ाई के अलावा क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि हम सामाजिक रूप से हाथ मिलाएं, बट वो हाथ मिलाने के पीछे भी साजिशें होंगी, वो हाथ मिलाने के पीछे भी रंजिश होगा, वो हाथ मिलाने के पीछे भी फ्रस्ट्रेशन ही होगा। जी, हाँ, जी, हाँ, तो मैं उस डायरेक्शन को कंप्लीटली 180 डिग्री पे मूव करना चाहता हूं, और उस मूव करने के लिए ना किसी दबाव की जरूरत है, ना किसी आइडियोलॉजी को बदलने की जरूरत है, केवल आपको गहरे ले जाने की जरूरत है। तो ये जी, हाँ, 1000 जी, लोगों के साथ वही प्रयोग होंगे जी, जी, जी। जो कि ऑलरेडी आप हो ही आनंद रहे हैं। जी, आप ये सब बातें इतनी गहराई से समझ कैसे पाते हैं? आप मुझे भगवान मान लीजिए, ऐसा है तो, अगर इससे समाधान होता है। तो आप ठीक है भगवान है, हम भगवान कैसे होंगे? नहीं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। देखिए, भगवान तो आप भी है, बट आपको ये पता नहीं है, मुझे ये पता है, बस इतना ही फर्क है। हाँ, हम लोग को क्यों पता नहीं है? क्योंकि आप इतना गहरे नहीं गई है। अब आप पूछेंगे कि क्यों नहीं गहरे गए हैं? क्योंकि आप भयभीत है, क्योंकि आप भूखे हैं। मुझे ना कोई भय है ना हाँ, कोई भूख है। अगर इसका जी, जी, अल्टीमेट आंसर है वो तो इतना ही है, क्योंकि आप भयभीत और जी, भूखे जी, हैं। मुझे कोई हाँ, भय नहीं है, हाँ, मुझे कोई भूख भी नहीं है। जी, हाँ, क्योंकि जी, हाँ, आप में से अधिकतर लोग मुझसे लड़ने ही आएंगे, ये भी मैं जानता हूँ। हाँ, हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि आप आपस में लड़े, इससे अच्छा मुझसे ही लड़ लें। जी, जी, जी। आप तो फिर क्लियरिटी ला के समझा भी देते हैं ना। नहीं, देखिए, मैं समझाता नहीं हूँ, मैं आपको हाँ, एक ऐसे समझाते मोड़ नहीं है। पर लाके, देखिए, आपको मैं एक ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दूंगा जहां से हाँ, अड़ियलपन को आगे रास्ता ही नहीं मिलेगा। जी, जी, जी। जैसे कोई हाँ, व्यक्ति वही मुझसे लड़ने बातचीत में, आएगा, कन्वर्सेशन में। वो हाँ, मुझसे लड़ने आएगा तो लड़ते 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 वो एक ऐसी जगह पर आ जाएगा जहां से या तो उसको लड़ना बंद करना है, या तो जी, उसको लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है, ये अपने आप को मान लेना है। और मानने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेगा, बट उसको रात को नींद नहीं आएगी जी, जी। कि सामने वाले के पास एक भी हथियार नहीं है और मेरे सारे हथियार खत्म हो चुके। अब मुझे लड़ना छोड़ने की देरी है, और उसके लिए वो कह भी नहीं रहा है कि बेटा तुम्हारा हथियार खत्म हो गया। हाँ, हाँ, यही बात वो है। तो तुम्हें यही समय देगा कि हो सकता है कि तुम्हारे पास कहीं कोने में कोई हथियार पड़ा हो तो उसको लेके भी आ सकते हो।
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आप आ जाओ सामने। जी, मतलब कि यही रूपांतरण है भारतीय संस्कृति का। जो खूबसूरती है वो यही है कि जी आपको बदलने के लिए आपको उस जगह तक पहुंचा देना है जहां आपको पता चले कि सारी लड़ाई कुछ काम की नहीं थी। जी जी जी। ये गहरी बात है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया बदलने नहीं चला हूँ, केवल 1000 लोग चाहिए। और वो 1000 हाँ लोग में आप ही आए ऐसा भी नहीं है। हाँ, आप आएंगे ये पता है, बट हो सकता जी है कि जी। आप थोड़ा देर से आए, कोई जल्दी आए। हाँ नहीं ठीक है ना, वो तो चलते रहेगा। जी जी। जी। चलिए फिर, और कुछ बताना पूछना बाकी है तो कह सकते हैं। नहीं अभी तो इतना ही, फिर हाँ, तो देखेंगे जैसे। जब भी मन उलझे, जब भी ऐसा लगे कि इसको इतना सारा कैसे पता है, तो मुझे भगवान मान लीजिए। ओके। हम आपको भगवान मानते हैं, पर हम भी भगवान होंगे। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे भगवान मानने का मतलब ये नहीं है कि मेरी वो जरूरत है। यदि आपके जहन में ये नहीं आ रहा है कि इसको साले को कैसे पता है, तो हाँ वो शंका का समाधान मैं टेम्पररी रूप से कर रहा हूँ कि आप इतने तक अभी रहिए, और धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि ये अकेला थोड़ा है, हम भी तो है। जी जी जी। बट वो जो होगा वो लड़ाई पे नहीं होगा। हाँ हाँ। लड़ाई करने जाएंगे तो आप केवल ये ताकतवर नहीं है, मैं भी ताकतवर हूँ, तो इस अकड़ के साथ जी आएंगे तो आपकी सारी जो ताकत है उसको धूल चटाऊंगा। हाँ। Right? इसमें आनंद जी समझ विकसित होगी, तो ही होगा ना काम देखिए बनेगा देखिए, मतलब। ऐसा है कि यदि आप 10 तक का गिनती जानते हैं और आपने ये मान लिया है कि 10 के आगे गिनती है ही नहीं, तो ये आपका अड़ियल रवैया हुआ। हाँ हाँ। अगर आपके सामने कोई 11 का बात करेगा तो आपकी समझ के बाहर होगा। हाँ तो आपकी समझ के बाहर होगा और आपने 10 तक अपनी समझ को फिक्स कर लिया है, तो आप उसके साथ लड़ेंगे। बट लड़ते हाँ। लड़ते कभी ना कभी तो आप, क्योंकि 11 तो एग्जिस्ट करता है, 11 के बाद 12 भी एग्जिस्ट करता है, बट जी क्योंकि जी जी। आपके जहन में 10 ही है, तो आप क्या करेंगे, आप लड़ेंगे। तो लड़ते हाँ लड़ते 11 को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि 11 पे वो है और 11 एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है, वो उसको पता है, आपको नहीं पता है। जी। तो आपको हाँ ना पता होने के कारण आप हमेशा दीवार से टकराएंगे, आपको हमेशा चोट लगेगी, आपका हमेशा हर्ट होगा। हाँ हाँ। तो ये हर्ट होते होते भी कभी तो आप जागेंगे, कभी तो आपको पता जी चलेगा जी कि 10 पे मैंने अपने आप को बांध रखा है, जी जी कोई जी। संख्या हाँ 10 पे बंधी हुई नहीं है। हाँ। तो ये एहसास जो है वो यदि आप लड़ते लड़ते करना चाहते हैं तो मुझसे लड़िए, मैं ये कह रहा हूँ। मैं कह जी रहा जी। हूँ कि आप आपस में अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हाँ, ऑफिस में लड़ने की जगह आप आइए और मुझसे लड़िए, मैं लड़ने को रेडी ही हूँ। जी हाँ, जी हाँ। और मैं लड़ते लड़ते आपका एक भी हथियार जो है वो नहीं बचने दूंगा। जी जी जी। आप बड़े से बड़ा हथियार लेके आइए, हाँ क्योंकि अगर आप जैसे लोगों के साथ ही लड़ेंगे तो उसमें होगा कि कभी आप जीतेंगे, कभी आप हारेंगे, और उसके कारण हाँ। आपको ये मन बना रहेगा कि नहीं, लड़ने से कुछ तो होता है। यहाँ आप हर बार हारेंगे, जी जी जी। और हर बार यानी हारेंगे यहाँ तो हर बार आपको चोट लगेगी, और चोट लगने और के लड़ाई। बाद भी आपको यही कहा जाएगा कि तुम और बड़ा हथियार लेके आओ। हाँ, और धीरे से किसी दिन लड़ाई के भारी हो जाएंगे, ऐसा है ना? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप एक ऐसे मुकाम पर आ जाएंगे जहां पर लड़ना बेईमानी है, ये आपको पता चलेगा। अभी आपने जी केवल नैतिक रूप से ये माना हुआ है कि लड़ना बेईमानी है, आपने ये जाना जी नहीं है। जी जी जी। आपने कहीं शास्त्रों में पढ़ा है या कहीं किसी महापुरुष से सुना है, बाकी आपने जाना नहीं है। तो आपको हाँ जानने के लिए अगर आपको लगता है कि लड़ना ही एक इलाज है, तो मैं आपको केवल ये कह रहा हूँ कि आप अपने किसी आसपास के साथ मत लड़िए, आइए और मुझसे हाँ। लड़िए। जी हाँ, जी हाँ, आपके सामने ये प्रैक्टिकल कर लिया जाए। हाँ 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 हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि लड़ने के लिए मुझे समय भी ना दीजिए, आप रैंडम जी जी। लड़िए। हाँ जी। ये लड़ने में आपको इतना ही पता चलेगा कि एक ऐसा मौका आता है जब लड़ना बेईमानी होगा। हाँ हाँ। जी हाँ, जी हाँ। जब ये पता चलेगा तो आप गहरे जाएंगे, गहरे जाएंगे तो आपको साथ में ये भी पता चलेगा कि 4 में से एक चीज तो आपके पास भरी पड़ी है, हाँ हाँ। और वो दुनिया में सबके काम आ सकती है। जी जी जी। ये किसी से छीनना नहीं है, ये ऐसा है कि हाँ मेरे पास जो ऑलरेडी है मैं वही हाँ। चीज समाज को दूंगा, तो वही तो खुशी है। जी जी जी। वही खुशी है और वही अवसर है। जी जी। आपके और सामने एक अवसर आ उसके गया। कारण ऐसा है कि अब आपको जो 3 चीजें चाहिए थी उसके निर्माण को मौका मिलेगा। हाँ हाँ। जैसे मान लीजिए जी कि हाँ, जी आपके पास ज्ञान बहुत भरा पड़ा है, बट हाँ पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है। तो हाँ अब आप जो है उसके ऊपर कंसंट्रेशन करने की जगह मैं पूंजी कहाँ से जुटाऊं उसका कंसंट्रेशन कर रहे हैं। तो उसके कारण ना हाँ। पूंजी ठीक से जुटा पा रहे हैं, ना ज्ञान ठीक से दे पा रहे हैं।
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ऐसी स्थिति है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास श्रम बहुत है और वो ये कह रहा है कि नहीं मुझे श्रम नहीं चाहिए, मुझे तो ज्ञान चाहिए। हाँ तो ज्ञान की थोड़ी देर के लिए फिक्र छोड़ दे, क्योंकि ज्ञान तो आउटसोर्स हो जाएगा। जैसे होता है ना कि हाँ भाई ऑफिस में आप झाड़ू खुद नहीं लगाते, किसी को रखते हैं। शुरू शुरू में हाँ आप भी लगाते हैं, बट शुरू शुरू हाँ में आप तब तक ही लगाते हैं जब तक आपको ये पता ना चल जाए कि भाई झाड़ू करने के लिए कोई व्यक्ति आतुर है तो मैं उसको झाड़ू करने का काम दूं, और मैं हाँ। कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से वो झाड़ू करने वाले का भी मैं लालन पालन कर पाऊं और अपना भी कर पाऊं। जी हाँ, जी हाँ। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, इसमें केवल क्षमताएं अलग अलग है, क्योंकि जी सभी क्षमता सभी के पास होना ही आवश्यक नहीं है। हाँ अभी दिक्कत यह है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को क्षमतावान समझता है हर एक फील्ड में। तो मैं कह रहा हूं कि यदि तुम इतने क्षमतावान हो तो आओ ना, लड़ो। जी बट जी आपस में मत लड़ो, क्योंकि आपस में लड़ने से मरम पट्टी भी तुमको खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। अगर दो व्यक्ति लड़ते हैं तो थोड़ी देर के बाद उनका आवेग खत्म होता है, फिर वो जाके अस्पताल भी एक दूसरे को लेके जाते हैं, बिल भी वही पे करते हैं, थोड़ा लंगड़ा के भी वही चलते हैं। तो ये सारा चीज का कोई जरूरत नहीं है। जी जी। बताइए और आगे कुछ। नहीं, ठीक है, हाँ जी। चलिए, नमस्कार। नमस्कार।